तो आज है 18 मई, वीक की स्टार्टिंग है, मंडे है और एज़ यूजुअल मंथ प्रीवियस बुलिश क्लोज हुआ था और ये मंथ मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। आधा महीना निकल गया मार्केट को कंसोलिडेट करते हुए। और अगर वीक की बात करूं तो मार्केट एक रेंज में है, अपने रेजिस्टेंस लेवल पे इस रेंज पे है मार्केट। अगर इस रेंज की बात करूं तो 1200-1500 पिप की एक रेंज बनी हुई है जिसमें मार्केट ट्रेड कर रही है। अगर वीक की बात करूं, जो प्रीवियस वीक था वो इन्वर्टेड हैमर क्लोज हुआ है, उससे प्रीवियस वीक डोजी क्लोज हुआ था, उससे पहले जो 2 वीक क्लोज हुए उन्होंने अच्छी खासी वीक छोड़ी और थोड़ी बहुत बॉडी थी। बट पिछले 2 वीक में वीक बढ़ी है, बॉडी ना बराबरी है। अगर आज की बात करें वीक में, तो आज मंडे है, तो मंडे क्या, मार्केट ने पहले नीचे डिप लिया, डिप लेने के बाद अब मार्केट ऊपर जा रही है। हालांकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, जो ये हमें प्राइस दिख रहा है 49,700 800, ये रेजिस्टेंस जोन है। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होके फिर फर्दर डाउनफॉल नीचे गिरेगी या सीधा अपवर्ड ऊपर निकल जाएगी, ये थोड़ा हमें प्राइस एक्शन बताएगा। तो अगर हम डे में जाएं तो डे हमें क्या कह रहा है, डे अच्छा खासा बेरिश था। जो डे की क्लोजिंग हुई है वो बेरिश इनगल्फिंग क्लोजिंग हुई है। अगर हम ये देखें 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को, मतलब कि कह सकते हैं पिछले पूरे एक हफ्ते को मार्केट ने इनगल्फ कर लिया। ये एक दिन की कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। अब मार्केट ने पहले यहाँ नीचे डिप दिया है, अब मार्केट ऊपर जा रही है। अगर मैं यहाँ बॉटम से और जहाँ पे मार्केट है अभी तक यहाँ पिप्स मैं काउंट करूँ तो तकरीबन 450 पिप का मूव मार्केट दे चुकी है और अभी यूएस मार्केट ओपन नहीं हुई है, फिर भी 450 पिप का मूव दे चुकी है। हम क्या कर सकते हैं, हम अब प्रीवियस डे की कैंडल देखें, उसके हिसाब से सेलिंग बनती है। हमें इस जोन में कहीं मिल जाए, जो ये सारी जोन है, इस जोन में कहीं सेलिंग मिल जाए, क्योंकि ये सारी रेजिस्टेंस जोन है ना। देखो ये रेजिस्टेंस तो जो बेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो हम सिंपल ड्रॉ करते हैं फिब, इस कैंडल की फिब लगाते हैं। सॉरी, ये लॉन्ग पोजीशन लग गई। सिंपल फिब लगाते हैं तो जो बेस्ट सेलिंग पॉइंट बनेगा वो हमारा बनेगा ये जोन 49,750 के आसपास की जो ये जोन है, यहाँ से हमें अच्छी सेलिंग मिल सकती है। अब सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं, अभी सिनेरियोज़ ये हो सकते हैं, अगर हम 4 आवर में जाएं कि 4 आवर में मार्केट 38% रिट्रेसमेंट तो कर गई है। हमने डे की फिब लगाई थी, अगर हम ऐसे लो की फिब लगाएं तो मार्केट 50% रिट्रेस कर गई है। 4 आवर में हम लो की फिब लगा रहे हैं तो मार्केट 50% रिट्रेस कर गई है। अब हो क्या सकता है, 4 आवर की जो कैंडल क्लोज हुई है वो बुलिश कैंडल क्लोज हुई है, बट 4 आवर में जो ट्रेंड है वो सेल का है, क्योंकि मार्केट ने अपना प्रीवियस जो ये लो था इसको ब्रेक कर दिया 4 आवर में। तो अब क्या हो सकता है, जो मूव आएगा 7 o'clock, या तो ये होगा कि जब 7 o'clock आएगा ऊपर इम्पल्स कोई मूव देगा और उसके बाद डाउनवर्ड स्टार्ट करेगा, अपना कैरी ऑन करेगा, कि नीचे को कैरी ऑन करेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि जो 7 बजे का इम्पल्स मूव है वो नीचे आएगा, यहाँ कहीं से हम एक बाई ले सकते हैं, और वो बाई का कहाँ तक की होगी, यहाँ तक के लिए होगी। वो हम ऑल टाइम हाई के लिए या उसके लिए बाई नहीं ले सकते। वो ये होगा कि हमें इस पॉइंट पे कहीं पे एविडेंस मिल जाता है बाई का, तो हम यहाँ तक बाई देख सकते हैं, इससे थोड़ा नीचे, जो कि हमें 1:1.5 दे देगा। अब यहाँ से बाई लेनी किस कंडीशन पे है, यहाँ पे बाई लेनी है अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो। अगर मैं 1 आवर में आ जाऊँ तो अगर थोड़ा और छोटा टाइम फ्रेम हम कर लें तो इस जोन में अगर हमें बाई मिलती है और अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो हमने बाई लेना है। और अगर सेल की बात करूं तो हम यहाँ से सेल ले सकते थे, बट अभी मार्केट ओपन हुई नहीं है, तो पता नहीं इम्पल्स मूव किस तरफ कैसे आ जाए। अगर इम्पल्स मूव नीचे आ गया
और फिर हम सेल के लिए देखेंगे। अगर इम्पल्स मूव नीचे आया, 1 आवर की जो कैंडल क्लोज होगी वो बेरिश क्लोज हो जाएगी, तो जब मार्केट उस कैंडल को रिट्रेस करेगी तो हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं फर्दर नीचे जाने के लिए। और अगर इम्पल्स ही मार्केट नीचे आती है तो हम एक बाय की स्कैल्प काइंड ऑफ देख सकते हैं। और अगर मार्केट पहले ही ऊपर जाती है और यहाँ पे कुछ हमें 5 मिनट में या 15 मिनट में अच्छा एविडेंस दे देती है, 15 मिनट में कोई 150 पिप की बेरिश इनगल्फिंग बन जाती है, या 5 मिनट में 100-125 पिप की बेरिश इनगल्फिंग बन जाती है, तो हम सेल की पोजीशन देख सकते हैं। तो देखो, ओवरऑल तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, बट जो वीक है और जो डे है और इवन जो 4 आवर है वो हमें बेरिश दिख रहा है। तो जो हमारा बायस होना चाहिए वो बेरिश होना चाहिए, कि हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जब तक मार्केट अपना ये ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक नहीं कर देती। सो देखते हैं हमें कहाँ एंट्री